बुल्ले को देखने की दो रीज़न है। एक, बुल्ले शाह से मेरा प्यार, पंजाबी से मेरा प्यार। दूसरा, मेरा भाई, मेरा यार शान। इसके अंदर ये जो बड़ी अहम चीज़ें हैं ना मेरे लिए बुल्ला देखने की, वो ये हैं। लेकिन इस बुल्ला को जिस शख्स ने बनाया है, जिसने इसको सींचा है, जिसने इस किरदार को निखारा है, वो मेरे साथ मौजूद हैं। शुएब खान साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे हैं आप? गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा एक्सपीरियंस रहा ये पंजाबी फिल्म बनाने का? और इससे पहले तो आप जैकपॉट बना चुके हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जी जी बिल्कुल। वो उर्दू फिल्म थी। जी जी। तो ये पंजाबी का ख्याल क्यों आया आपको बनाने का? यार पंजाबी तो बाय बर्थ मैं लाहौर से हूँ, लाहौरिया हूँ। तो अच्छा। आपको पता है वो पंजाबी आपके अंदर ही होती है। शादबाग से है ना? हाँ, तो अच्छा। मतलब बेसिकली तो इन रूट्स में ये है बिल्कुल पंजाबी। ठीक है। तो मुझे लग रहा था कि यार हमें जो है ना, मतलब सारी लैंग्वेज में फिल्म बननी चाहिए, उर्दू में भी, पंजाबी में भी, सिंधी में भी। तो पंजाबी का मार्जिन मुझे लग रहा था कि बहुत है, और फिर पंजाबी में आपके पास ये बंदा अगर हो जो स्क्रीन पे आए और बता दे कि मैं हूँ, तो फिर वो बनता था। अच्छा, ये जिस बंदे की आपने बात की है, हमने इसको देखा ना, अगर मैं सोचूं कि मैंने हुमायूं गुज्जर देखा है, बुड्ढा गुज्जर देखा है मैंने, और दूसरी फिल्में देखी हैं मैंने, इसको एक और बड़े लाउड करेक्टर में देखा है। लेकिन वो लाउड करेक्टर टिपिकल पंजाबी लाचा कुर्ता, इसमें आपने उसको पंजाबी और लाउड तो दिखाया है, लेकिन आपने उसको सूट पहना दिया। ये क्या है? ये मिक्सचर, ये आज का बुल्ला है ना, वो उस दौर का बुल्ला था, ये आज क्या बुल्ला है। ये क्या करता है बुल्ला? वो बुल्ला तो शेर व शायरी करता था। वो बुल्ला तो अपने जज्बात को, अपने सच को अपने लफ्जों में ढाल के अपनी जुबान की चाशनी में लोगों को सुनाता था। ये करता है। ये अल्फाज से भी खेलता है, और जिन लोगों को अल्फाज की लैंग्वेज समझ नहीं आती तो फिर ये हाथ भी इस्तेमाल करता है। ये हाथ भी इस्तेमाल करता है। अच्छा, इसका मैसेज क्या है? बुल्ले का मैसेज लव था, इसका मैसेज क्या है? व्हाट इज द मैसेज बिहाइंड दिस मूवी बुल्ला? अगर बुल्ले शाह की फिलॉसफी को आप देखें ना, तो बुल्ले शाह जो थे वो अपने दौर में उन्होंने आवाज़ उठाई थी, जो उस वक़्त बहुत से लोगों को उस आवाज़ की समझ नहीं आई थी। वो निज़ाम के लिए बात करते थे, वो जो एक पैटर्न चल रहा होता था उसके अगेंस्ट जाके खड़े होकर बात करते थे, और फिर उनके ऊपर कहा जाता है कि ही वाज अहेड ऑफ हिज टाइम। जी, वो अपने वक्त से बहुत पहले आए हुए थे। हाँ ऐसे तो ही है। ये क्या ऐसे था? बिल्कुल ऐसे ही था। ये हमारा करेक्टर ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है ये, क्योंकि वो जो बुल्ले की जो रूट है ना, वो इस कैरेक्टर के अंदर नजर आएगी। ठीक है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि अच्छाई बुराई का कॉन्सेप्ट शुरू से है और एंड तक रहेगा। हर इंसान के अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव है। तो जो इंसान भी हक के लिए खड़ा होगा वो बुल्ला होगा। तो ये वो बुल्ला है जो हक के लिए जुल्म के आगे खड़ा हो गया। अच्छा, मैं बड़े सारे पॉडकास्ट और इंटरव्यूज देख रहा था, उसमें क्योंकि मैं तो शान भाई को पर्सनली जानता हूँ, ये कैसे एक्टर हैं आपके, यानी कि अपने सबॉर्डिनेट में जाएंगे ना, आपके साथ काम कर रहे हैं, अंडर योर सुपरविजन काम कर रहे हैं, तो कैसा बंदा है? क्योंकि लोग कहते हैं किसी के अंडर काम नहीं करता वो, उसके अंदर एटीट्यूड बड़ा है, उसके अंदर एरोगेंस बड़ी है। ये बातें क्या हैं ये? अच्छा, एक्चुअली बताऊँ, शान को अगर आप समझ जाए ना, तो इससे अच्छा बंदा नहीं मिलेगा। मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग भी बात कर रहा हूँ, एज एन एक्टर भी बात कर रहा हूँ। तो मेरी और इनकी अंडरस्टैंडिंग शुरू से ही बड़ी अच्छे तरीके से हो गई थी। इवन कि जब मैंने इनको साइन करना था तो बहुत से लोगों ने मुझे मना भी किया। मैं ये बात पहले भी कह हाँ। चुका हूँ, और ये बात इसलिए बार बार रिपीट करता हूँ कि इसका इमेज जो है ना, शान भाई का जो इमेज है वो सामने खुल के आना चाहिए। ठीक है ना, वो एक जो हम नेगेटिव बात करते असल हैं। में नेगेटिव हमारे में नहीं है। हम जो, अगर मैं उसका फैन हूं तो मुझे नेगेटिव नहीं नजर आता, लेकिन वो लोग जो इनकी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं वो अजीब अजीब जब बात करते हैं, तब मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि क्यों इसके बारे में इस तरह बात वो होती है। इनसिक्योरिटीज होती हैं लोगों की ना, अपनी इनसिक्योरिटीज होती हैं जो वो दूसरे तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं। अगर आप इनको जो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, एक एक्टर को जो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, और उस प्लेटफॉर्म के जो आपने कहा है उनको, उसको उसी तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो फिर एक्टर कुछ नहीं कहता। लेकिन अगर आपने कहा कुछ है और एग्जीक्यूशन में आप कुछ और कर रहे हैं, या आपको नहीं पता चल रहा जी, तो फिर आके वो इंटरफेरेंस करते हैं। तो मेरे ख्याल से हमारा पहले दिन ही बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया था। क्लैरिटी थी। शुरू में आए, उन्होंने कहा यार शुएब ऐसे कर ले वैसे कर ले, और फिर मैंने ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि मैंने इनसे सीखा भी। अच्छा, ये बताएं कास्ट कैसे किया, वो वाकया क्या था, कैसे गए थे आप, अप्रोच कैसे किया? कैसे घेरते हैं, ये अच्छा वो मामला है कि मेरी जब फर्स्ट इनसे मुलाकात हुई तो मैंने बता दिया कि यार मैं ऐसे एक पंजाबी फिल्म करना चाह रहा हूँ। तो स्क्रिप्ट को लेके ऑब्वियसली वो उन्होंने 600 फिल्में की हुई हैं, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है इस चीज़ को, स्क्रिप्ट में भी बहुत ज़्यादा है, खुद लिखते भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, तो वो हर चीज़ को कंसीव कर सकते हैं कि मैं जो बोल रहा था वो उसको कंसीव कर रहे थे। तो उनको सिर्फ एक इशू था कि यार ये कहीं 20 साल पुराना वाला वो जोन में ना चले जाएं। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, जो आप सोच रहे हैं वही मैं सोच रहा हूँ, हम एक ही उस पिच पे हैं। तो ऑनेस्टली उन्होंने इस चीज़ को फिर जो है वो माना, और फिर उन्होंने वो जो है ना, वो एक डायरेक्टर को
अपने आप को स्पुर्द करना ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। उन्होंने अपने आप स्पुर्द किया और ये उनका बड़प्पन है। और फिर ये है कि मेरी पूरी कोशिश थी कि यार हम एक अच्छे तरीके से इसको एग्जीक्यूट करें। हम बुल्ला की टीम के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो बुल्ले की गुलाबो मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गुलाबो, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक गुलाबो हूँ। बुल्ले की है? नहीं जी, मैं हूँ चंद सिंह की। चन्न सिंह दी गुलाबो। चन्न सिंह हैगा कौन है? मेरा घर वाला। माहा मिर्जा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये आपका अल्हम्दुलिल्लाह। पहला एक्सपीरियंस है फिल्म का? जी बिल्कुल। तो कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? इट वॉज वंडरफुल। मुझे लाइक एज अ न्यू कमर मुझे ऐसे लगा नहीं था कि इतनी स्मूथली सब कुछ जाएगा, बट हमारे डायरेक्टर इतने फ्रेंडली और इतने अच्छे हैं कि उन्होंने फील ही नहीं होने दिया कि मेरा सेट पे पहला दिन है। वाह। इतने प्यार से, इतने पोलाइट वे से मुझे समझाए मेरे सीन्स और काम किया। मुझे बहुत मज़ा आया सबके साथ। मैं कुछ ऐसी हीरोइंस को जानता हूँ जो पंजाबी बोलती नहीं है लेकिन पंजाबी फिल्मों में काम करती हैं। आप पंजाबी बोलती हैं घर में? मुझे इश्क है पंजाबी से, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आप जहाँ पर पले बड़े हो, पैदा हुए जिस जमीन कितने पे। पले बदे हो? मैं लोरी, लॉरी? पक्की लोरी। पक्की लॉरन। या ਉਹ ਪਤਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੌਰੀਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ? नहीं ਮੋਨਾਲੀਜ਼ਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੋਨਾਲੀਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। So, ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया। एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग सी। इट वाज जस्ट लाइक अ रोलर कोस्टर फॉर मी। ये फिल्म करना, स्पेशली ये करेक्टर करना, बचपन से कह लो कि जब से होश संभाला है, एक्टिंग का शौक है। ओके और ये मेरा ही नहीं, मेरी मामा का भी ख्वाब था ओके। कि मैं कोई ऐसी फिल्म करूं जिसमें मैं एक पंजाबी लड़की बनूं, सिखनी लड़की बनूं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं कि मैं इस करेक्टर के साथ जस्टिस कर सकती हूँ। तो जैसे ही मुझे ये ऑफर हुआ, मैंने गुलाबो है कैसी? फौरन क्या पकड़ा है। गुलाबो मतलब कोई नटखट है गुलाब? क्योंकि जिस तरह का ट्रेलर है ना, मुझे सारे ही मार कुटाई वाले लग रहे हैं। गुलाबो भी मार कुटाई वाली है? मार कुटाई वाली तो नहीं है, बस रुली रुलाई है। रुली रुलाई। क्योंकि जब आप अपने शहर से या अपने मुल्क से कहीं चले जाते हो, कहीं अनजान जगह पे, तो आप रुल ही जाते हो ना। जब आपका इंटेंशन नहीं होता पहुंचने का, लेकिन आपको कुदरत ले जाती है वहाँ पे, तो फिर आप एक तरह से रुल जाते हो कि हाँ मैं आना नहीं चाहती, तो मैं क्यों आ गई यहाँ पे। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है? कैरेक्टर ही सॉरी, एक्टर कौन है इस फिल्म में नहीं नहीं वैसे? मेरी बिगेस्ट इंस्पिरेशन सबा कमर हैं। ओके। और अगर आप पंजाबी की बात करें तो क्या नाम था उसका, मैं कैरेक्टर का नाम याद आ रहा फकीरा? है। नो उमाइमा उमाइमा मलिक। मलिक। या शी इज माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन। अच्छा। और एक्टर में एक्ट्रेसेस हो गई, एक्टर में कौन है? एक्टर Male. में नुमान इजाज। नुमान इजाज आपको बहुत पसंद है? ड्रीम उनकी है acting? उनके साथ काम करना। ठीक है। मैं और करूंगी। इस फिल्म में शान के साथ काम करना कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। इज सच अ हम्बल पर्सनालिटी। उनके साथ काम करके, उनके साथ सेट पे ऐसा फील ही नहीं कराते। और मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह ने उनको इज्जत दी है ना, तो इसी वजह से तो अल्लाह इज्जत देता है। जब आप दूसरों की कदर करते हो, न्यू कमर्स को अच्छे से ट्रीट करते हो, क्योंकि हर किसी का पहला दिन तो होता ही है, उनका भी होता होगा, तो उनके भी दिल में कहीं ना कहीं वो डर और वो एक हिचकिचाहट रही होगी, जैसे मेरी थी कि मैं कैसे, मतलब क्या लगेगा उनके साथ पहली बार काम कर रही, इतने बड़े स्टार हैं। और नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे बिल्कुल ईजी रखा और ईजी फील कराया, अच्छे से काम किया। ਬੰਦਾ ਤਗੜਾ ਦਲੇਰ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। वाह 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 वाह। नईमा भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। फिल्म बुल्ला में एक बड़ा ही शानदार कैरेक्टर कर रही हैं फकीरा का। उनसे बात करते हैं। क्या क्या शानदार डायलॉग बोला आपने। पंजाबी हैं वैसे आप? वैसे तो मैं पंजाबी हूँ, लाहौरी, बॉर्न एंड रेज्ड हियर, तो तो बट भी नहीं। रूट्स तो हैं, तो बट भी हो? तो बट भी हाँ। सेहत तो नहीं लगते तुसी बट? नहीं जी, मेरी सेहत हेगी सी बट्टा वाली चेंज हुई है अभी। शुरू में जब मैं आई थी तो आई वाज लाइक 20 kg मोर देन दैट, 25 kg, सो आई लॉस्ट द वेट। आपने कम किया है? जी जी यानी कि कश्मीरियों को तो लीक लगा दी आपने कमजोर होके। जी जी। इंस्पिरेशन कश्मीरी लोगों को भी चाहिए कि वो थोड़ा आपसे इंस्पिरेशन ले। अच्छा ये बताएं कि कैसे मिला ये रोल, सिलेक्शन कैसे हुई फकीरा के लिए? क्योंकि जब मैंने ये प्रोमो देखा, और स्पेशली ये जो आपका ये है प्रोमो, आपका वैसे क्या कहते हैं, ट्रेलर, ट्रेलर जब हमने देखा तो मुझे जो करेक्टर नजर आया ना, बहुत स्ट्रांग था। और वो सारी फिल्म के अंदर ना एक ऐसा लगता था कि ये करेक्टर कुछ अलग है, यूजुअली करेक्टर से कुछ अलग है। तो कैसे मिला आपको ये रोल? मुझे कॉल आई थी, उमर हबीब जो कि प्रोड्यूसर हैं, मेरे सीनियर रह चुके हैं मीडिया डिपार्टमेंट में, और मेरे थिएटर से जर्नी वो देख रहे हैं काफ़ी सालों से। व्हेन आई स्टार्टेड एक्टिंग आई वाज डूइंग थिएटर प्लेज, एजुकेशनल थिएटर, सो ही न्यू मी फ्रॉम दैट। एंड देन व्हेन ही वांटेड टू मेक अ फिल्म, सो इस फिल्म से 2 साल पहले, तकरीबन 1.5 year पहले उन्होंने स्टार्ट किया था काम करना। सो ही वांटेड टू मेक अ फिल्म,
तब उन्होंने मीटिंग की, उन्होंने कहा कि एडवाइस दें, शेयर करें, उस वक्त किया। उसके बाद 1 साल 1.5 ईयर बाद ही कॉल्ड मी एंड ही वाज लाइक जी ये कैरेक्टर है तो हम चाह रहे हैं अगर आप पढ़ें। और फिर मैंने पढ़ा कैरेक्टर और डायरेक्टर साहब से बात हुई, शिव साहब से, तो आई वाज लाइक इट वाज मेंट फॉर मी, आई फेल्ट एंड दे आल्सो फेल्ट दैट, दैट्स व्हाई दे ऑफर्ड मी। मेंट फॉर यू, क्या कैरेक्टर कुछ मिलता है आपकी रियल लाइफ नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो फिर मेंट फॉर यू कैसे था? लेकिन इसीलिए मेंट फॉर मी बिकॉज अच्छा लगता है कुछ ऐसी चीज़ें करना जो आप नहीं हैं, बिल्कुल you ठीक know, है। to step out of your comfort level. I like that. So पंजाबी आपकी करियर की पहली फिल्म है? ये फीचर Feature फिल्म पहली है पहली और पहली फिल्म पंजाबी। जी, और ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको पंजाबी फिल्म करने का? बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। द टीम इज़ अमेजिंग, बच्चों ने बहुत मिलके सबने काम किया है और बहुत जल्दी फिल्म शूट की और ख़त्म कर दी। आई वाज बच्चे बच्चे हैं सरप्राइज्ड। फिल्म में? बच्चे मैं क्रिएटिव वाले अच्छा, टीम की okay. बात कर रही हूँ। मैंने कहा शायद उसमें बच्चे हैं। एनसीए के स्टूडेंट्स मेरे अच्छा। लिए तो अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आई लाइक टू बी कि मैं थोड़ी बड़ी हो गई हूँ। ओके। So, but coming back to the senior team, which is like director, producer, and then senior stars, Sean, I think it was a great learning experience also, because feature film is different. Abhi I'm coming from drama. I'm doing short films, मैं बनाती भी हूँ, लिखती भी हूँ, एक्ट भी करती हूँ न्यूयॉर्क Very में बहुत nice. ज़्यादा, तो वहाँ पे वो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। शान के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत एज अ अच्छा। को एक्टर कैसे इंसान है ये? बहुत अच्छा इंसान है, वेरी Supportive थे? सपोर्टिव। ऑफ कोर्स मैं ही थी जो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कि अच्छा ये सीन मैं इससे बेहतर कर सकती हूँ, ये सीन में ही वाज लाइक नो आई एम टेलिंग यू कि यू आर डूइंग गुड, सो बिलीव मी। अच्छे एक्टर की निशानी होती है कि बार बार कहता है कि आई एम परफेक्शनिस्ट, आई ट्राई कि मैं एंड तक जाऊँ और अपना बेस्ट दूँ, जो कि मुझे लगता है कि हमेशा मैं जब भी सीन देखती हूँ तो मैं कहती हूँ यार इससे भी अच्छा मैं कर सकती थी, ओके। सो दैट्स समथिंग, बट Very ही वाज nice. वेरी सपोर्टिव। हमारे जो स्टार वो है, जो हमारा आसमान है सितारों का, उसमें एक नए सितारे का इजाफा हुआ है फीचर फिल्म में, हमें बहुत अच्छा लगा। आपका करेक्टर बड़ा स्ट्रांग है, वो बड़ा अच्छा लगा। इस करेक्टर का कहीं कोई मैसेज है आपकी नज़र में, आपको नजर आता है ये फकीरा का मैसेज क्या है? ये क्या है फकीरा? फकीरा एक तो नाम जो है थोड़ा सा उसमें देयर इज अ लिटिल बिट डुअलिटी बिकॉज फकीरा अगर आप उसकी डेप्थ पे जाएं, इसकी स्टोरी जानेंगे आप, अगर बुल्ला 2 बनी ओके। लेकिन ये है कि इसके डेप्थ वाला कैरेक्टर है, इसके पीछे स्टोरी है, what she's doing, there is a reason she's doing that. जो उसने संभाला हुआ है सारा कंट्रोल और सारा कुछ वो जो कर रही है लीड, तो एज अ वुमेन डूइंग दैट, और मर्दों की दुनिया में औरत का आना और फिर चलाना किसी चीज़ को, आप तो समझ ही सकते होंगे आसान बात नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जब इसको देखते हैं आप, आपके पीछे आपका पोस्टर है, इसको देखते हैं, इसके चेहरे पे वो जख्म है, और जब वो आपका डायलॉग चल रहा था ना तो ये जख्म बिल्कुल सुर्ख थे, इनसे खून निकल रहा था। तो वो लड़कियां तो कोशिश करती हैं कि हमारा जो करेक्टर हो वो बड़ा कोई लवी डवी सा हो, कोई रोमांस हो, कोई ऐसी चीज़ हो। आपने इसके लिए हाँ क्यों कर दी? कैरेक्टर्स तो वैसे और भी डिस्कस हुए थे मेरे से इस फिल्म के, लेकिन मुझे लगा था कि ये जो कैरेक्टर है जो मेरे डायरेक्टर चाह रहे थे, जिसमें जिस तरह की वो एक्टिंग चाह रहे थे, तो मुझे लगा कि ये मुझे जिम्मेदारी दे दें आप, ठीक है, क्योंकि आई फील लाइक आई कुड, विच आई हैव ट्राइड। बाकी अल्लाह जानता है, आप लोग बताएंगे कि कैसी लगी। अच्छा, आपकी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है? सॉरी, मैं एक्टिंग वो मुझे आपका सवाल बड़ा अच्छा लगा था, मैं उसका जवाब देना चाहती Please, हूँ। आपने please. कहा कि रोमांटिक हाँ. जो है, रोमांस में अभी टेलीफिल्म मेरी पे आ रही है, एक पे आ रही हैं सैफ अली खान के साथ, एक मुनीब भट्ट के साथ पे आ रही हैं, दोनों ईद पे हैं। फिर ये फीचर फिल्म है, बिल्कुल ही डिफरेंट। सो आई लाइक टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड इट्स ऑलवेज अ ड्रीम ऑफ एन एक्टर टू एक्सप्लोर। एंड रोमांस भी है, लेकिन रोमांस तो कभी कभी ईजी होता है ना, रोमांटिक चीज़ें तो हो जाती हैं, मगर ये चीज़ें थोड़ी सी ज़रा मुश्किल है, हटके होती हैं। बिल्कुल मुश्किल। अच्छा, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जानना चाह रहा था कि आप इस कैरेक्टर को करते हुए क्या इंस्पिरेशन थी, किस एक्टर की तरफ देख रही थी, या किसको लगता था कि आपको कि ये कैरेक्टर में अगर मैं वो कर रहा होता तो वो इतना अच्छा होता और मुझे उससे भी बेहतर करना है, क्योंकि ये कैरेक्टर कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्ले हुआ होगा इसके इस तरह का या इसके सिमिलर। तो आपने किसको देखा था इसको करने के लिए, इसके अंदर पूरा अपने आप को ढालने के लिए? So मेरे फेवरेट एक्टर अल पचिनो हैं, one of them, and he's played a bad boy villain character. Al Pacino, with aura, with ठीक है। So उनका कुछ स्वैग है which I like. Although उन्होंने ऐसा कैरेक्टर नहीं किया, मगर उन्होंने ऐसे जैसे बहुत सी चीज़ें की हुई हैं।
सो आई वुड से कि बल्कि मैंने एक रील बनाई भी है, मैं ज़रूर डालूंगी अपने इंस्टा पे, देखिएगा आप। वो अल जी, पचिनो ज़रूर। के डायलॉग्स के ऊपर हैं कि यू नो यू गाइज नीड अ बैड बॉय बिकॉज यू कांट बी व्हाट यू वांना बी। हम नहीं हो सकते ना वो, तो हम उसको बैड बॉय बना देते हैं क्योंकि ये कर रहा है जो ये करना चाहता है। तो आई थिंक दैट वाज माय इंस्पिरेशन। इसके अलावा एज सच इस कैरेक्टर को मैंने किसी को देख के नहीं बनाया। आज जो मेरे मेहमान हैं, मेरे बड़े भाई हैं, बॉक्स ऑफिस आपने देख ही लिया है, बॉक्स ऑफिस के किंग हैं, मैं मानता हूं उनको। और मैं अपना जब होश में सिनेमा देखा, मूवी देखी, तो मैंने इन्हीं को देखा। और मैं यकीन करें, मैं ये बात एग्जैजरेट नहीं कर रहा, और जब इनकी मूवी आती थी ना, तो हमारे मोहल्ले में कई इनके करेक्टर बन के फिर रहे होते थे। कई तो मेरी फैमिली में भी हैं और वो इसी तरह करेक्टर बन के फिर रहे होते थे। लेकिन इनको देख देख के हमने मूवी को, जो पंजाब के कल्चर को देखा, हमने इनको देख देख के ये देखा कि अपनी धरती से प्यार क्या होता है और अपनी धरती के करेक्टर्स को जिस तरह इन्होंने पोर्ट्रे किया वो कैसा होता है। मेरी मुराद हमारे बड़े प्यारे भाई, हमारे शहर के, हमारे मुल्क के सुपरस्टार शान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे शान भाई? ठीक ठाक है। ठीक है। तारुफ करवाते करवाते मुझे ना लफ्ज़ ख़त्म नहीं हो रहे थे। मैं क्या सोचा था कि कितना इसको लंबा करूँ मज़ीद। नहीं नहीं, ये तो आपका ज़रा नवाजी है। मैंने तो सिर्फ इतना ही मुझे याद है कि मैंने तहिया किया था कि काम करना है और अभी तक वही करता रहता हूँ। तो ये जो बॉक्स ऑफिस है, ऑब्वियसली आपने जैसे इंट्रोडक्शन में कहा, बॉक्स ऑफिस एंड द किंग ऑफ द बॉक्स ऑफिस। थैंक यू। मैं तो बस आई एम हम्बल एक्टर। जो मेरी कोशिश ये होती है कि लोगों को एंटरटेनमेंट दी जाए, बिकॉज टेंशनें और चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं कि आप उसमें अगर फिल्म देख लेते हैं और अगर आप किसी को हंसा देते हैं या उसको 10 मिनट के लिए उसका कोई दर्द बुला देते हैं, तो मुझे फील होता है कि इट्स अ गुड कॉज। 760 फिल्में हैं आपके करियर के ऊपर, और 760 फिल्में करने के बाद आप जब यहाँ बैठे हुए हैं, तो आपने जो कुछ सीखा है वो अपने इस बुल्ले के अंदर डाला है? बुल्ला जी, बिल्कुल। पहली गल तो है कि बुल्ला एक पंजाबी फिल्म, हाँ तो जी। मुझे लगता है कि हमें पंजाबी में आहो इसको लेके सर, ਅਸੀਂ ਜੱਚਨੇ ਵੀ हैं पंजाबी च। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਡੈਪਥ ਤੱਕ ਜਾਏ। ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਰਦੂ ਫਿਲਮਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਸ 'ਤੇ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਰਦੂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਰਾ ਨਾ ਕਿ ਸੰਘਣੀ ਹੈ, ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁੱਲਾ, ਵਾਈ ਬੁੱਲਾ, ਐਂਡ ਬੁੱਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਬੁੱਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਗੱਲ ਹਕਮਤ ਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਗੱਲ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਗੱਲ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟਵਿਸਟ ਲਿਆ ਇਹਦਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਸ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਤਬਲੀਗ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੌਰ ਹੈ ਆਇਆ ਇੱਕ 2026, ਉਹ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸਰ ਤੇ ਰੱਖਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਾਫਜ਼ੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਅਮਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਬੁੱਲਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੁੱਲਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਆ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਈ ਕਰੈਕਟਰ ਬੜੇ ਲਿਵਿੰਗ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਕੀ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸਥੈਟਿਕ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਿਕ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿਊਮਨ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ जो मर्जी कर लो, उसे कान नाल नहीं रो सकते। से इसी तरह फिल्म के कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें होती हैं जो आप उनके इंग्रेडिएंट लेके चलते हैं। तो मैंने ये फील होता है कि वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। एस्थेटिक चेंज होंदियां ने, गल करन दा तरीका चेंज होता है, टैक्नोलॉजी विच आ जाती है, कैमरा बेहतर हो जाता है, साउंड बेहतर हो जाती है,
ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਗਾਣੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਸੀਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਜਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਐਸਾ। ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਛਾ ਸੋ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫਲੇਵਰ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਨਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਲਾਈਫ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭੋਗੇ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਲਾਈਫ ਵੇਖਣ ਆਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਟਿਕਟ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਵਾ ਬਿੱਲੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਚਿੜੀਆ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਵਾਹ, ਚਿੜੀਆ ਵਾਟ ਘਰ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹਾਥੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ है, घरों निकलना है, तो फिर जाकर तुसी वो देखना है। तो द नॉवेल्टी फैक्टर, द वाव फैक्टर जो होता है एक आर्टिस्ट का, फिल्म आर्टिस्ट का, वो रहना चाहिए। अच्छा वैसे मैं ये आपस की बात कर रहा हूँ, मैं टू बी फ्रैंक विद यू, मैं आप भाई हूँ, आपका लीवरेज ले रहा हूँ। वो ये कि मैंने मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टार्स, टीवी स्टार्स स्क्रीन पे आते हैं ना, वो चार्म नहीं होता। एक जो स्टार टीवी पे आया ही नहीं और वो स्टार है उसका बड़ी स्क्रीन का, तो उसको देखने का एक चार्म और होता है, उसको देखने का सुनने का चार्म और होता है। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी फीडबैक है इसके ऊपर। अच्छा वो मैं स्टार स्टक भी हूँ ना इस वक्त, मैं कि छोटे भाई हैं मेरे कश्मीरी साडा एक नाता है ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ मोहब्बत है Yes, साड़ी always. ਤੇ ਲੀਵਰੇਜ ਮੈਸ ਕਰਕੇ ही ला रहे हैं। अच्छा मल्लेदार भी हो नाल में। मल्लेदार भी हैं। अच्छा एक चीज़ मैं सोच रहा था अभी ये सिनेमा को लेके, बुल्ला को लेके, एक फिल्म थी जिले शाह, यू रिमेंबर? जी जी बिल्कुल मैंने बनाई थी। उसमें वो जो था वो सारा सीन मैंने इसके प्रोमो में देखा है। वो इसमें एक बड़ा अच्छा एक हमारा बहुत पुराना एक वो है कॉल है कि मेला जपाला दे लग। इसका जवाब देने से पहले ये बताएं कि जिले शाह के अंदर वो घुंघरू हाथ में क्यों बांधे थे और उसकी कहानी क्या? आपने मुझे वैसे जिम में तो बताई थी, यहाँ पर भी बताएं। तो वो था ये कि वो नफ़ी थी अपने आप की नफ़ी करनी, क्योंकि उस फिल्म में मैं एक सैयदजादा था। तो उसमें जब वो अपनी नफ़ी कर रहा है तो वो उसने कहा कि मैं उस जगह पे घुंघरू बांधूं जहाँ पे लोग चूमते हैं, तो इससे ज़्यादा नफ़ी वो अपनी कर नहीं सकता था अपने होने की। तो हालांकि घुंघरू हमेशा पाँव में होते हैं। सो बड़ा अच्छा उसका एक फ्लेवर बना, ये मैंने देखा, एक मुझे फील हुआ कि ये एक ऐसी चीज़ है जो सूफीज़म में भी आती है और ये कनेक्टिविटी में भी आती है। और फिर भी जब भी हम जाते हैं हमारी जो एसेंस है, कोर है, देखें ना जितनी चीज़ें भी फिल्म च होंदियां ने वो ऑडियंस दी वैल्यूज़ दे नाल मैच होनियां चाहिए। जे वो मनन वाला है तो फिर तुसी मनोगे तो तुहानू मनेगा। तो लिहाजा तुसी जिहड़ा कनैक्शन अपना स्क्रीन ते दिखांदे हो कि मैं उसमें जो गाना है हाँ छेती बोड़ी में तो बीबा नहीं तो मैं मर गई हूँ, तो वो सारा कनेक्शन जो है वो आप ऑडियंस के लिए डिलीवर कर रहे होते हैं, प्लस आप अपना मैसेज कर रहे होते हैं, उसको एक तरीकाकार होता है करने का। सो मुझे लगता है कि ये बहुत देर बाद ये अपॉर्चुनिटी फिर आई। और इस सिनेमा में जो चीज़ मिसिंग है ना, जी चीज़ मैं हमेशा समझना कि फिल्म ने बहुत सहारा देंदी है वो हैगी साउंड ट्रैक ते म्यूजिक। तो अनफॉर्चुनेटली साढ़े ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਟਰੈਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਲਮ ਨੂਰਜਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਗਾਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। सो मेरा ख्याल है कि हम एज फिल्म मेकर्स हमें चाहिए कि हम कंसंट्रेट करें फिल्म के ऊपर और जो वो डिमांड करती है ना, मतलब वो मिसाल के तौर पे कि आज दौर ऐसा शुरू हो गया कि वो जिवें क्रिकेट के फॉर्मेट च तुसी एक बैट्समैन कोलों ਇਹ एक्सपैक्ट करते हो कि वो हर फॉर्मेट से तुहानू परफॉर्मेंस देवे। तो मुझे लगता है, मैनू लगता है कि वो ऐसा होंदा नहीं, हर बंदे की एक एक्सपर्टीज़ होंदियां ने। सो अगर तुसी वेखो कि टीवी ड्रामा है वो वन डे है, फिल्म जी T20 है, सो उसका एक फॉर्मेट फ़र्क है। अच्छा भाईजान आपने एक्शन मूवीज़ की हैं मोस्टली, जिसमें आप एक एंग्री यंग मैन है, एक्शन है, पंजाबी भी है तो क्लाशनकोव भी है, गुज्जर है तो वो बड़ा एंग्री है। लेकिन आपकी एक फिल्म थी वोटी लेके जानी है, वो तो एकदम चेंज था। और आप यकीन करेंगे वो मूवी मैंने कोई 5-6 बार देखी है, इवन घर में बैठ के भी देखी है। देखिए मतलब बात ये ना कि एक्टर का काम ये है कि वो अपने आप को वहाँ तक बदल सके कि वो आपको कन्विंस कर सके कि मैं ये एक्चुअली हूँ। सो मुझे जब एक एक्शन हीरो है, वो फिल्म एक एक्शन की मिसाल है, एक गैरत की मिसाल है या व्हाटएवर जो भी सब्जेक्ट है,
और उसके बीच में एक ऐसा सब्जेक्ट आता है जिसमें आपने बिल्कुल रिवर्स जाना है. सो आई थिंक मुझे एज एन एक्टर बहुत मज़ा आता है इसमें. आई फील कि मुझे हर वो चीज़ जो मैं नई बना सकता हूँ, नया क्रिएट कर सकता हूँ. What you enjoy most? Action, comedy or romance? आई ਇੰਜੋਏ ਬੀਇੰਗ ਔਨ ਸੈਟ. ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੈਟ ਤੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਐਕਟ ਕਰਨਾ, मेरा पैशन ਉੱਥੋਂ ਹੀ शुरू हो जाता है. अच्छा, वैसे मैं आपके बारे में ये कह सकता हूँ कि आप एक फैमिली, जिस फैमिली से हैं और जैसे आप खुद हैं, आपका ओढ़ना बिछोना खाना पीना फिल्म है. ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਦ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ रियाज ਬਣਾਈ शाहिद ਸੀ. साहब ने ਜੀ, बिल्कुल। रियाज शाहिद साहब ने जो फिल्म बनाई थी वो हैगी सी ज़रका. जी बिल्कुल. तो वो वाहिद फिल्म है जो पाकिस्तान में बनी थी, जो इस कॉज के ऊपर बनी थी. मेरे पास अभी भी बहुत से सब्जेक्ट पढ़े हैं, लेकिन उन्होंने इतना सच लिख दिया मेरे वालिद ने कि वो शायद आज के दौर में सच सुनने वाले नहीं हैं. पहले एक दौर होता था जिसमें सच सुन के उस पर अमल होता था, उस कॉज के पीछे आप लग जाते थे. आज आप सच बोलते भी हैं तो उसके साथ भी उतनी कंस्पिरेसीज खड़ी हुई हैं. अच्छा शान भाई, फिल्म एंटरटेनमेंट होती है, मैसेज होती है, या कुछ सिखाने के लिए लेसन होती है? अब तीन चीज़ों, क्योंकि अब हमने इसको बिल्कुल वो कर दिया हुआ, हटा दिया हुआ. हमारे लिए फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट है, और या थोड़ा सा स्टाइलिंग करवा लें, या मेरे लिए फैशन गुरु है, या मेरे लिए डायलॉग डिलीवरी है. लेकिन आप जो बात कर रहे हैं मैसेज की, लेसन की, वो तो मेरे ख्याल से हम अब जेनजी तो नहीं सोचती इस बारे में. देखिए, बात यह है कि फिल्म हर तरह की होनी चाहिए. जैसे दस्तरखान पे हर किस्म का खाना होता है, इस तरह ही फिल्म का बहुत सारे जॉनराज हैं. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वो फिल्में बनती नहीं हैं. अगर आप ईरान की फिल्में देखते हैं जिनकी आप बहुत तारीफ़ करते हैं, वो भी लोग फिल्में बनाना चाहते हैं, लेकिन उनकी कमर्शियल वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वो लोग आके देखते नहीं हैं. वो एक सर्टन तबका है जो देखता है, उसके अलावा देखते नहीं है. ये जो तीनों चीज़ें आपने की हैं, ये मेरे ख्याल में चाहे वो कमर्शियल फ़िल्म हो, चाहे वो कोई और फिल्म हो, ये तीनों चीज़ों का जो मसाला है, जो इंग्रेडिएंट है, वो ये तीनों चीज़ें जो आपने कही हैं. एंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए, मैसेज भी होना चाहिए, लेसन भी और लेसन भी होना चाहिए. बट अगर आप ये एज अ डायरेक्टर और राइटर आप देख रहे होते हैं कि मैंने इनका बैलेंस क्रिएट करना है, नमक थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाना तो दूसरी हांडी झाड़ देंगे. सो इन चीज़ों को बैलेंस करके चलना है. जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप इंग्लिश कमर्शियल फिल्म देखते हैं, उसमें मार्वल का देख लें आप, थॉर जो है वो जो भी है वो उसकी वैल्यूज़ ठीक हैं. वो गरीबों की मदद कर रहा है, वो फलाह कर रहा है, वो इसकी उधर को जा रहा है, बुराई के ख़िलाफ़ खड़ा हो रहा है, तो बेसिक वैल्यूज़ तो वही हैं उसकी. सो वो आपको लेसन दे रहा है. बीच में उसने कमर्शलिज्म डाल दिया, एक फ़ेक वर्ल्ड, एक फ़ेक यूनिवर्स क्रिएट करके उसमें विलन क्रिएट किए उसने. तो वो मार्वल भी वही सेम चीज़ है. सो अगर आप कमर्शियल सिनेमा भी देखते हैं तो उसमें भी ये तीन वैल्यूज़ रहनी चाहिए. अच्छा शान भाई, आप एक एक्टर हैं, आप किसको देखते हैं एज अ गुड एक्टर, इंस्पिरेशन के तौर पे, बड़ा एक्टर जिसको आप सोचते हैं कि यार मैं ऐसा एक्टर बनना चाहता हूँ, या मुझे इसकी तरह की एक्टिंग करनी चाहिए एज एन एक्टर? देखिए बट सब बात ये है कि यहाँ पे अगर मैं वो एक्टिंग कर भी दूँ ना, तो वो मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे लोगों को समझ आएगी. बिकॉज एक्टिंग जो है ना, वो एक हिस्सा होता है पूरी फिल्म का. ठीक है. जब तक वो फिल्म और स्क्रिप्ट नहीं होगा तब तक वो एक्टिंग नहीं हो सकती. इतनी सटल एक्टिंग नहीं हो सकती. जिस तरह आई लाइक एंथनी हॉपकिंस, मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई वेरी एन्जॉय हिज वर्क. मैं उनकी एक एक चीज़, एक एक बहुत देखता हूँ उनको. And I get inspired by him. I actually don't research on him. I enjoy him. As an actor मैं उनकी तारीफ़ें करता हूँ कि यार वाह वाह, पहले ये इसमें से गुजरता हूँ, फिर देखता हूँ कि अच्छा अब इसमें क्या क्या हो सकता है. So he's like an institute in a way. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वाला जो स्केल वो लगाते हैं, वो यहाँ पे स्क्रिप्ट ही नहीं है. तो आप सीखते हैं, करते हैं. बाकी आप मेरे ख्याल में आजकल के दौर में आप फैशन देख लिया हीरोज़ का, वेस्ट में क्या हो रहा है, कपड़े देख लिए. इससे ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते आप. बिकॉज वो आपको अपॉर्चुनिटी, क्योंकि स्क्रिप्ट वो नहीं आप बना सकते आप. जहाँ पे हॉलीवुड ले गया अपने स्टैंडर्ड को, स्पेशली आफ्टर ये जो डिजिटल सिनेमा रेवोल्यूशन है, तो वो प्रोडक्शन आप क्रिएट नहीं कर सकते. तो शामी, लोग कहते हैं, मैंने कुछ डायरेक्टर्स का भी इंटरव्यू किया, मैंने सैयद नूर साहब से बात की, उन्होंने कहा फिल्म लार्जर देन लाइफ होती है. लार्जर देन लाइफ होती है, इसमें वो चीज़ होती है जो हम कर नहीं सकते. आप फिल्म को कैसा देखते हैं? आपकी नज़र में फिल्म क्या है? देखिए, ह्यूमन स्टोरीज हैं. जो भी आप स्टोरी लिखते हैं, या इज इट लार्जर देन लाइफ और इज इट सिंपल फिल्म? देखिए, लार्जर देन लाइफ इसलिए होती है क्योंकि मेरे ख्याल में फिर एक सर्टन सिनेमा है जो लार्जर देन लाइफ है, एक सर्टन सिनेमा है जो रियलिस्टिक सिनेमा है, और बहुत से इसके पैरेलल एरियाज़ हैं जहाँ आप जा सकते हैं. सो एक स्टेटमेंट नहीं है कि होती ही है, बट इट्स देयर.
वो आपने देखना है कि एज ए डायरेक्टर आप कौन सा बनाना चाहते हैं कि जो लार्जर दैन लाइफ है, जिस तरह मार्वल इज़ लार्जर दैन लाइफ, मौला जाट, बुल्ला, ये सारी लार्जर दैन लाइफ फिल्म है। वो कैरेक्टर्स जो आप रियल लाइफ में नहीं कर सकते, आप उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो माफिया के सामने एक बंदा खड़ो गया। खैर अब तो ये रियल लाइफ में भी हो रहा है, माफिया के सामने खड़ा हो जाते होते हैं लोग। हाँ होते हैं, हम काफ़ी दफ़ा खड़े हो चुके हुए। तो ये माफिया के, वैसे भी ये माफिया जो सा ना वो घबरा गया हुआ ज़्यादा ना, अब वो वाला माफिया भी नहीं रहा, सीसीडी आ गई है ऐसे ऑन अ लाइटर नोट। अच्छा भजन एक बात बताएं, बुल्ला के ऊपर दोबारा वापस आते हैं। ये बुल्ला, मैंने जब डायरेक्टर साहब से बात की, सबसे बात की, तो उन्होंने कहा कि ये आज का बुल्ला है, वो कल का बुल्ला था। बिल्कुल। ये आज का बुल्ला क्या है, मतलब ये इसकी थॉट क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है? देखिए आज का बुल्ला जो जरा ए वाला बुल्ला है, ये ही टेक्स अपॉन हिमसेल्फ कि मैं खड़ा होऊंगा हर उस बुराई के ख़िलाफ़ जो इस मुल्क में या इस शहर में या इस सिस्टम में। सो वो ही इज़ हैड इनफ, उसने बहुत ज़िंदगी में अपनी बर्दाश्त करके देख लिया और अच्छी बातें करके देख ली, लेकिन वो अच्छी बातें जो थी वो सिर्फ हाफजे में रहीं लोगों के। वो जिस तरह शेर हम याद कर लेते हैं, शेर को हम समझते हैं याद करने के लिए होता है, शेर सीखने के लिए भी होता है। जब आप शेर पढ़ते हैं उसको आप हाफजे में ले जाते हैं, 4 बंदों में अपना गालिब पढ़ दिया या इकबाल पढ़ दिया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत इल्म आता है, उसका मतलब ये है कि आपका हाफजा अच्छा है। आपके अमल में अगर इकबाल या गालिब या कोई उसका पहलू नज़र नहीं आता है, तो मुझे लगता है कि वो कैरेक्टर और वो आपस में मैच नहीं कर रहे, जेल नहीं कर रहे। एनीवे, तो मुझे ये फील होता है कि ये बुल्ला जो है ये एक नया बुल्ला है जो कि 2026 च आज तुसी देखो तो आज वैसे भी रियलिटी के साथ सिंक होना चाहिए फिल्म को। हाँ वो तो हो रही है। तो आज अगर आप देखते हैं जहाँ जहाँ जो हो रहा है जियोपॉलिटिकली, अगर आप देखते हैं ख़ित्ते में क्या हो रहा है, ईरान, इज़राइल, अमेरिका, तो ईरान मेरे ख्याल में बुल्ला है, वो खड़ा हो गया सिस्टम के ख़िलाफ़, उसको बुल्ला है। लगा हाँ बिल्कुल। अच्छा एक बात बताएं, आपका कैरेक्टर, कोई भी आपने कैरेक्टर किया, पंजाबी फिल्म में किया, मैंने देखा है, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कई गुजर फिर रहे ने फिर गली च ना खोल के, बटन खोल के गुजर बने हैं ना, मैं कोई कालू शाहपुरिया बने नहीं, हैं, सब कोई मुल्ला मुजफ्फर बने हैं, अगर कोई। बंदा बने तो फिर इस तरह बने कि वो ट्रेंड में जाए। हाँ, आपको लगता है कि अब बुल्ला बनेंगे लोग? बिल्कुल, आई थिंक बुल्ले का जो एक ये उतना पावरफुल है? हाँ इतना पावरफुल है और ये खड़ा हो रहा है उसके ख़िलाफ़, बुराई के ख़िलाफ़। सो आजकल मेरे ख्याल में बुराई के ख़िलाफ़ अगर आप लोगों का सोशल मीडिया देखते हैं, टिकटॉक देखते हैं, तो उसमें ज़्यादातर एंटरटेनमेंट से हट के उन्होंने सटायर किया हुआ है सिस्टम पे, सटायर किया हुआ। तो मुझे लगता है कि वो सटायर और सिस्टम के साथ ये टाइमिंग जो है इस बुल्ला की, जो सिर्फ बोल नहीं रहा है और एक्चुअली कर रहा है, तो वो मुझे फील होता है कि सिस्टम के ख़िलाफ़ बोल देना भी जो है या माफिया के ख़िलाफ़ बोल देना भी है, वो पहला स्टेप है आपका बहादुर होने का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा भजन, अब बुल्ला से पंजाबी फिल्म है, पंजाबी एक ही पंजाबी फिल्म है जो इस ईद पे रिलीज हो बिल्कुल, रही और इसका साउंड ट्रैक इज़ माई फेवरेट। ऐसा गाने तुम सुनोगे तो तानू मज़ा है। एक तो मैंने भी सुना लजपाला दे लड़ लगी है। लजपाला भी बहुत अच्छा है, इसका शानदार। बुल्ला बहुत अच्छा है। उस पे तो मैंने अपना टिकटॉक भी बनाया। चल बुलिया वे बुलिया, चल बुलिया ये वाला मुझे बहुत पसंद है। अच्छा जाते जाते आखिरी बात हर बंदा पूछता है कि अपने फैंस के लिए कुछ कहेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ अपने हेटर्स को कुछ कहेंगे? एनीथिंग फॉर योर हेटर्स? बिल्कुल, प्लीज़ कीप हेटिंग मी बिकॉज वो जो है ना, ये तो उड़ती, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। सो मुझे होता ये है कि मैंने कभी व्हाट्सएप ज़िंदगी में ना तो सुना नहीं कभी, मुझे ध्यान ही अपने में इतना होता है कि मैं ना बुरी सुनता हूँ ना अच्छी, मैं अपने ध्यान में रहता हूँ। और जैसा कि मेरी ज़िंदगी जैसे मेरी गुजरी है वैसे आपके सामने है एक ही चीज़। और फैंस के लिए मैं यही कहूँगा कि ज़िंदगी में आपने ये याद रखना है कि इंसानियत जो है, जो प्यार है, जो एक दूसरे के साथ मिलना जुलना है, वो रहना चाहिए। डिफरेंस ओपिनियन तो होता रहता है। और जो फिल्म है उसको सपोर्ट करें, सपोर्ट इसलिए करें कि ये वाहिद एंटरटेनमेंट है आपके लिए। इसके अलावा तो पार्कों में फुहारे लगे हैं, सिर्फ वही है। उसके अलावा आपको कहीं बाहर जाने का मौका मिलता है, आप तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी सिनेमा को हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट, हमारे लिए तो है ही है, आपके लिए भी है। सो पंजाबी फिल्म में बुल्ला, सो तुसी बुल्ला वेखनी, सारिਆਂ ने वेखनी, जिन्ने मेरे फैन ने जिथे जिथे पूरा पंजाब जिथे भी है, कराची
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। बिल्कुल ठीक है, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सुनने वालों को इतना कह दूँ, फिल्म ज़रूर देखनी है, साढ़े भरा दी फिल्म है तो असी जाके ज़रूर देखनी है। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।